आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। जब किसी देश में लोग अपना घर, अपनी पहचान और अपना चेहरा खोने लगे तो सवाल सिर्फ उनका नहीं, हम सबका होता है। रघुवीर साहब की ये कविता ऐसे ही सवाल हमारे सामने रखती है। आइए सुनते हैं आज़ादी। चारों दिशाओं से चारों दिशाओं में उजड़े घर छोड़कर दूसरे उजाड़ों में लोग जा रहे हैं। भूख और अपमान की ठोकरें खाकर इतिहास, पीड़ा का इतिहास उनको बताता है। ये ज़मीन यहाँ से वहाँ तक जुड़ी है। वो उनका घर नहीं, उनके बच्चे ही उनका घर है। बहुत बड़े देश में बहुत से मनुष्य की पीड़ाएं अगर उससे बड़ा नहीं करती हैं तो ज़मीन को उसके हत्यारे छोटा कर देते हैं। बेचकर विदेश में भेजने के लिए ये पहाड़, जंगल, मिट्टी के मैदान हरे छोटे हो रहे हैं जो इतिहास में बड़े देश के प्रमाण थे। इनकी विशालता का कोई गुणगान अब सुन नहीं पड़ता। देश के बड़े देश होने का गौरव अब व्यक्ति की विदेश में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। देश में बर्बरता, हत्याएं, चीथड़े खून और मैल आज भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं और दया करते हैं लोग ये मानकर कि कष्ट अनिवार्य है। दया के पात्र को लूट ने जमीन के अंदर तक मिट्टी को तोड़ दिया है। उसमें कहीं एक बीज था, उसे उठा लें अपने हाथ में और वो मिट्टी थी। हम अपना भूगोल ही भूल गए हैं। हर हत्या हमसे कुछ दूर हुई दिखती है जबकि वो हमारे बहुत पास में हुई है। हत्याएं याद रह जाती हैं, लाशों के चेहरे नहीं याद रहते। उनकी जिंदा तस्वीरें कम छपी थीं। वही बार बार दिख पड़ता है रूपवान चेहरा जो लाशों के पास अफसोस में खड़ा था। दिन ब दिन जानते जाते हैं हम वो हमारा चेहरा नहीं। आज यही कफन ढके चेहरे हैं एक साथ रहने के। बचे खुचे कुछ प्रमाण और इन्हें जो याद रख नहीं सकते हैं वही समाज पर राज कर रहे हैं। चेहरे के बिना लोग कल किसी और बड़े देश के गुलाम हो जाएंगे। हम अपने देश के उजाड़ों में खोजते रहेंगे अपना चेहरा, आज़ादी।